सिक्योरिटी ग्रुप, क्या की बात कर रहे हैं अपन? सिक्योरिटी ग्रुप, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसजी, सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप को समझने के लिए पहले एक स्टेप पीछे चलते हैं और कंसेप्ट समझते हैं पहले इसका, क्या करना चाह रहे हैं अपन। ठीक है, तो अपनी जो भी कोई मशीन होती है, अब पहले अपन घर से समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ हाउस। दिस इज आवर हाउस, क्या है? घर है अपना। हम्म? यस। अपन, अपने पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है ना कि अपन जब जाना चाहें तो अपन बाहर चले जाएं, हाँ। राइट? सो वी हैव द कंफर्ट कि यार जब भी जाना चाहें बाहर अपन जा सकते हैं। मतलब अंदर वाला बाहर जा सकता है कभी भी, ठीक है? पर यस। कभी अंदर आना है, बाहर से अंदर, तो अपने को चेक करना चाहिए कि ऑथराइज पर्सन है कि नहीं घर में आने के लिए, हाँ कि नहीं? यस सर। सो ये हो गया आउटसाइड ट्रैफिक। ये वाला कौन सा हो गया? आउटसाइड ट्रैफिक। जो अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है? तो दिस इज द आउटसाइड ट्रैफिक। ओके, वेयर एज दिस इज द इनकमिंग ट्रैफिक। तो आउट, जो अंदर से बाहर जाने वाला होता है, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, वी ऑलवेज फील कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, एंड वी कैन ट्रस्ट इट, राइट? यस सर। यस। Whereas the incoming traffic which is coming into our house, जो बाहर से अंदर आ रहा है, उस पर अपने को ध्यान देना पड़ता है। You have to be careful whether that is genuine or it is creating a attack. Correct? यस सर। So you have to be careful about doing the attack. Okay. अभी in the Linux world और any other, जो नेटवर्किंग में क्या होता है, ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? फायरवॉल्स। क्या बोलते हैं? फायरवॉल्स, राइट? जो कि अपने किसी भी कंपनी में लगते हैं। तो ट्रैफिक अगर अंदर आता है बाहर से, कहाँ से? जैसे एक बिल्डिंग है जिसमें ये फायरवॉल रखा है, ये क्या डिवाइस है? जैसे अपने राउटर और स्विच होते हैं ना, वैसे ही फायरवॉल भी एक डिवाइस होती है। ओके। और जैसे यहाँ अंदर अपन ने क्या रख दिया? स्विच रख दिया, एक लेयर टू स्विच रख दिया, एक राउटर रख दिया, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर देयर। Similarly, this will be a firewall device. I'm just writing it like that. Okay. And here are your computers or machines. Okay. Now, what will happen is anytime when you are trying to send traffic from here to the internet, it will go through the switch, then to the router, then to the firewall, and to the outside world. Okay. But now, if we are expecting traffic, ट्रैफिक मतलब डेटा बाहर से अंदर आना चाह रहे हैं, तो इट विल कम टू द फायरवॉल। फायरवॉल वो चेक करेगा कि ये ऑथराइज, ये ट्रैफिक, ये जो डेटा है, ये अंदर अलाउड है कि नहीं है इस तरफ। और अगर वो डेटा अलाउड नहीं है पर्टिकुलर ट्राइब का, तो उसे वहां पर ड्रॉप कर देगा। इट विल डिनाई इट एंड ड्रॉप इट। अंडरस्टूड? समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसमें अगर अपन और हाँ सर। सोचें तो फायरवॉल में दो तरह के रूल होते हैं। ये अगर मेरा फायरवॉल है, फिजिकल फायरवॉल है, क्या है? ये मेरा फायरवॉल है। तो इसके अंदर हम जाके क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्या कि किस टाइप का ट्रैफिक, what type of traffic can come inside and what type of traffic can go outside। ठीक है? यस। ठीक है। तो ये इनबाउंड रूल्स हो गए।
और ये आउटबाउंड रूल्स हो गए। समझ में आ गई ये बात? आर यू क्लियर अबाउट दिस? Yes, sir. Yes. सो लेट अस क्विकली रिकैप। फायरवॉल का काम ये होता है जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज चेकिंग फॉर द ट्रैफिक दैट इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है? Yes. जो Yes. अंदर से बाहर जाने वाले ट्रैफिक को अपन बोलते हैं आउटगोइंग ट्रैफिक, Hmm. और वो आउटबाउंड रूल्स होते हैं। ठीक है? Yes. जो बाहर से अंदर आने वाला ट्रैफिक होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? इनबाउंड ट्रैफिक। Incoming traffic. ठीक है? और उस पे अप्लाई होते हैं इनकमिंग रूल्स। ठीक है? तो Yes. ये फायरवॉल हो गया अगेन। तो इसमें कितने तरह के रूल हुए? Okay. मोटे मोटे तरह के में अपन कैटेगराइज करें तो दो तरह के रूल हुए, इनबाउंड। Hmm. For outbound. ठीक है? क्या दो तरह के रूल हुए? ठीक है? अभी Yes. इनबाउंड रूल में अगर अपन ये माने, ठीक है ना, अगर इसे अपन और अगर लेके चले कि दिस इज योर Hmm. फायरवॉल, ये तुम्हारी फायरवॉल है और इसमें ये ईथरनेट इंटरफेस है। क्या है? ईथरनेट। And ठीक है? जो कि तुम्हारा अंदर कनेक्ट कर रहा है, अंदर के नेटवर्क, और ये बाहर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आई केबल यहाँ जुड़ी। कहाँ पर जुड़ी? यहाँ पर। हम्म। hmm. और यहाँ पर Yes. एक सिंपल केस लिया जाए कि एक लिनक्स मशीन रखी है। क्या रखी है? The next machine. लिनक्स मशीन रखी है अपनी। ठीक है? एंड लिनक्स मशीन में अपन ने क्या किया हुआ है कि एसएसएच सर्वर चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? SSH server. एसएसएच सर्वर कौन से पोर्ट पे चलता है? पोर्ट Hmm. 22 पे। ठीक है? Yes, sir. तो अगर यहाँ पर मैं बाहर इंटरनेट पे बैठा हूँ कहीं पे, यहाँ पर अपने घर पे, ये मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ और मैं यहाँ अपने घर पे बैठा हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। और मैं यहाँ से क्या करना कोशिश कर रहा हूँ? अपने लैपटॉप से यहाँ से या इस मशीन पे एसएसएच करना मेरा चाहता हूँ, यहाँ पर चले जाऊँ एसएसएच। ठीक है? Hmm. Yes, sir. तो जब यहाँ पर ट्रैफिक आएगा और अगर यहाँ पर Hmm. पोर्ट नंबर 22 पे अलाउड नहीं है तो ये अंदर जा पाएगा क्या? नहीं. नहीं जा पाएगा। और अगर अपने को यहाँ से इसे एनेबल करना है, ये जाने के लिए अपन चाहते हैं कि ये जाए, तो Hmm. इसको अलाउ करना पड़ेगा ना। Off. क्या करना पड़ेगा? 22 को Hmm. देखो, विल से अलाउ। तो जब अपना अब अपन जब सेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यहाँ से। तो ये चेक करेगा Hmm. फायरवॉल कि पोर्ट नंबर 22 अलाउड है, तो ये जाने देगा यहाँ पर। तो ये कौन सा रूल हुआ? इनबाउंड रूल हुआ कि नहीं हुआ? अंदर आ रहा है। Yes. हाँ सर. ठीक है कि नहीं? अब Yes, अब sir. अपन बात करते हैं कि इसी पे, इसी मशीन पर लेट अस से Hmm. ऐसे सर्वर तो चल ही रहा है, यहाँ पर अपन ने अपाचे भी चला दिया। अपाचे का एक लिए होता है वेब सर्वर, होता है। Yes, sir. और वो काय पे सुनता है? 80 पे। कौन से पोर्ट पे सुनता है? 80। इट लिसन्स ऑन पोर्ट Eight. नंबर 80। ठीक है? नाउ फ्रॉम द सेम मशीन, विच मशीन? दिस मशीन, आई वांट टू access this web server. Which web server? Here. Okay. Okay. So when I make a HTTP connection, it Hmm. will pass through this firewall. Yes Yes, or sir. no? It will look Yes, sir. for port number 80. If it is not Yes, sir. If it is, enabled, then hmm, this will not go through. it will not pass. But if it is enabled, it will go through. It will. ठीक है? तो ये क्या था? पहला रूल Yes, था। sir. पहला रूल था 22 के लिए। अंडरस्टूड? Yes. दूसरा रूल था Yes, sir. 80 के लिए। ठीक है? Yes, sir. तो इनबाउंड रूल्स में कितने रूल आ गए? दो रूल आ गए। हाँ. पोर्ट नंबर 22 के लिए पहला आ गया और दूसरा 80 के लिए आ गया। सेपरेट हो गए ना रूल्स? Yes, तो sir. व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस?
couple of things we can conclude, that you have the flexibility of configuring inbound rules in the firewall, huh? Yes. For each Yes, sir. protocol. 22 is for SSH, so we created a rule for that to enable it. Correct? Yes. Similarly, Yes, sir. we realized that, oh, now we also need for web service, Go. so we enabled this also. Okay. Yes. तू वो वाला काम करती है ना, वेब डेवलपमेंट का, हाँ सर. तो ये वाला पोर्ट पता है कि काहे के लिए होता है? को- नहीं सर, सारे आदमी. ये पता होना चाहिए आपको, ये HTTPS के लिए होता है, ये HTTP के लिए होता है. द डिफरेंस इज सिक्योर. ओके, Yes, sir. सिक्योर, जो कि Yes. आप लोगों को ही पढ़ाया नहीं है, बट आई विल बी टीचिंग यू डाउन द लाइन. बट सो फार सो गुड, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है, अब इसको और समझो. ये फायरवॉल हो गया, मैं ऐसे सिर्फ FW लिख रहा हूँ. ये स्विच हो गया, Hmm. ये सारा सर्वर 1 हो गया, इसे मैं S1 लिख रहा हूँ, और ये क्या हो गया? सर्वर 2. ठीक है. और Yes. ये कौन सी स्थिति है? यहाँ पर इंटरनेट है, राइट? Hmm. और Yes. यहाँ पर ये मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सचिन यहाँ पर. ओके. Yes. एंड नाउ फ्रॉम हियर, तो इस पे क्या है? अपना अपाचे है, इस पे भी Hmm. है और इस पे भी है, अपाचे है. अपाचे मतलब HTTP सर्वर. ओके. Yes. और यहाँ से अगर मैं चाहूँ, ठीक है, Hmm. अगर मैंने पोर्ट 80 इनेबल कर रखा है, तो फ्रॉम हियर आई कैन एक्सेस व्हाट? दिस. हाँ कि नहीं? I Yes, can sir. access this now, Yes, sir. and I can access this also. Hmm. So the meaning is this firewall is applicable to both S1 and as well as S2. Hmm. हाँ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. Similarly, now ये firewall का concept समझ में आ गया ना? Yes. Similarly, AWS में क्या होता है? They have the concept of what they call it as security group. क्या काय का? Security group. समझ में आ गया? Yes, sir. जैसे अपन ने यहाँ पर एक फायरवॉल अप्लाई किया था, ये वाला फायरवॉल किस पे अप्लाई हो गया था? दोनों, S2 के लिए भी हो गया था और S1 के लिए भी हो गया था, हो गया था. हाँ सर. तो अपन क्या कर सकते हैं? AWS में एक सिक्योरिटी ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, Yes, sir. और उसको नाम दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है. और फिर Yes. जब अपन, अब यहाँ क्या, ये तो फिजिकल मशीन थी ना तेरी, S1 और हाँ. S2, Yes, sir. इस पे याला फायरवॉल अप्लाई कर दिया था. Hmm. सिमिलरली अपन ने जब ये VM बनाया, VM को क्या बोलते हैं उसमें? Virtual machine. VM, हाँ, बट AWS की लैंग्वेज में याद रखो क्या है? EC2. EC2. EC2 बनाया जब Yes. अपन ने, तो इसके अंदर Yes. भी ये जब बनाते वक्त अपन क्या कर सकते हैं? वी कैन एसोसिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप विद इट. अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है. तो ये मैंने VM1 बनाया, तो इसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है. Yes. लेट अस से सिक्योरिटी ग्रुप 1 है, इसे मैंने VM1 पे लगा दिया, ठीक है. Yes, sir. अब सिक्योरिटी ग्रुप में क्या है? बेसिकली कुछ नहीं है, एक एक रूल है सिंपल, एज द सिंपलेस्ट फॉर्म में. क्या? अलाउ पोर्ट 80. समझ में आया? Yes, sir. फ्रॉम एनीवेयर. एनीवेयर को कैसे बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं? 0.0.0.0. ठीक है. ये सिंपलेस्ट रूल हो गया सिक्योरिटी ग्रुप का.
ठीक है। दूसरा yes, रूल जैसे हो सकता है इसी में, अपन बोल सकते हैं अलाउ पोर्ट 22 फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। yes, तो sir. इस सिक्योरिटी ग्रुप में कितने रूल हो गए? दो. ये कितने इनबाउंड हुए कि आउटबाउंड हुए? Inbound. बढ़िया। सिक्योरिटी ग्रुप जब अपन बनाते हैं बेटा, तो उसमें जो आउटबाउंड रूल होता है ना, वो ऑलरेडी डिफॉल्ट रहता है। एनी एवरीथिंग इज अलाउड आउटबाउंड में। क्या होता है? Everything is allowed. बाय डिफॉल्ट। पर इनबाउंड रूल अपने को डिफाइन करने पड़ते हैं। ये क्या होते हैं? ब्लैंक होते हैं। व्हाट आर दीज? Blank. ब्लैंक। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब अगली बात, चलो अपन ने एक वीएम बनाया। Mm. व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ वीएम, इन द स्टेप्स इट विल टेल यू, आपको ऑप्शन देगा। स्टेप होते हैं ना वीएम बनाने के, क्या होते हैं? नाम दो, नेम। हाँ. दूसरा क्या रहता है? एएमआई। Just. Mm. तीसरा होता है मशीन टाइप, होता है। Yes, sir. फिर उसके बाद आता है आपका क्या बोलता है? की, चाबी। Mm. राइट। की, Yes, sir. की बनाने के बाद फिर वो आपको बोलता है अगर आपके पास सिक्योरिटी ग्रुप है कि नहीं है। Mm. तो वो आपको रेडियो बटन देता है, सिलेक्ट करो। Mm. अगर नहीं है तो PPT. हम ऑटोमेटिकली बना देंगे, और नहीं तो फिर आप एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर लो। Mm. ये रहता है कि नहीं रहता? Yes. तो यहाँ पर कहने वाली बात ये है कि अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी है AWS में, कि आप अलग Mm. से सिक्योरिटी ग्रुप बना लो। क्या? Mm. यू So, क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली, mm. and then when you are creating a new virtual machine, then you go ahead and use the security group and attach it to this virtual machine. Machine. समझ में आ गया? Yes, sir. तो लेट अस से कि अपन ने दो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए। Mm. कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप बनाया मैंने? इसे बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप 1। इसमें अपन ने क्या रूल दिया? अलाउ What it? 80 फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। Yes. दूसरा बनाया अपन ने अलाउ 22 फ्रॉम 20. एनीवेयर। इनफैक्ट तीसरा भी बना दिया। तो तीसरे Mm. में बोला अपन ने अलाउ 80 फ्रॉम एनीवेयर, और इसके अंदर दो रूल डाल दिए। अलाउ 20. 22 फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। ये कौन से Yes. इनबाउंड रूल्स हैं? आउटबाउंड रूल्स बनाने की जरूरत है क्या अपने को? नहीं. क्योंकि वो इम्प्लिसिटली बने हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये Yes, sir. तीन अपने बन गए। अब अपन VM1 बनाते हैं, पहला वीएम बनाते हैं, VM1। Mm. क्या बना रहे हैं? VM1. VM1। इसमें अपने पास ऑप्शन क्या है कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकता हूँ? SG1, SG2 और SG3. कर सकता हूँ। Yes, sir. VM2 बनाया, इसमें कौन से सिक्योरिटी ग्रुप लगा सकता हूँ? SG1, SG2, SG3. ठीक है कि नहीं? तो ये Yes, चीज, sir. ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझा रहा हूँ कि ये सिक्योरिटी ग्रुप इज अ सेपरेट एंटिटी और वीएम अलग है। हाँ कि नहीं? हाँ. Yes, sir. तो सिक्योरिटी ग्रुप वीएम 1 पे SG1 लगाया, तो मैं सेम सिक्योरिटी ग्रुप VM2 पे लगा सकता हूँ क्या? हाँ, sir. बिल्कुल लगा सकता हूँ। बहुत शाबाश। पर सिक्योरिटी ग्रुप 2 लगा सकता हूँ क्या VM2 पे?
Yes, sir. ठीक है, लगा सकता हूँ। Yes. ठीक है, और अभी अगर ऐसा किया तो तेरे को ध्यान है सिक्योरिटी ग्रुप 1 में क्या था? हाँ सर, पोर्ट नंबर 80 तो अलाउ ये, फ्रॉम एनी। तो यहाँ पर 22 एक्सेस हो पाएगा क्या? नहीं। सिक्योरिटी ग्रुप 2 में क्या था? पोर्ट नंबर 22। तो 22 एक्सेस होगा, पर 80 हो पाएगा क्या इसमें? नहीं। अब मैंने ये लगा तो दिया है सिक्योरिटी ग्रुप 2 इस पे, VM2 पे, पर अब मैं यस। चाहता हूँ कि ये VM2 पे दोनों 22 और 80 दोनों लगे, तो क्या करूंगा मैं? SJ3 लगा दो। तो अपन यहाँ पर अपने को ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि यहाँ से SG2 हटाया, क्या किया, VM एस जी बना टू दिया अपन ने, VM बना हाँ। दिया है, पर वहां से अपन ने SG2 हटा दिया और एस जी SG3 थ्री लगा। लगा दिया। तो यू ऑल्सो हैव द केपेबिलिटी ऑफ एडिंग द, चेंजिंग द सेक्शन। सिक्योरिटी ग्रुप। समझ में आ गई बात? यस सर। ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि एक ही VM पे, यहाँ पर क्या कौन सा लगा जरा, SG1, यहाँ पर कौन सा लगा, SG2, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यस सर। you also have the option of adding multiple security groups to the same VM। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, so this has the effect of, दो सिक्योरिटी ग्रुप लगाया ना VM2 पे, इट इज इक्वल टू व्हाट, SG3। SG3। समझ में आ गई बात? यस सर। उसका प्रैक्टिकल करके देखें। यस सर। ठीक है।